तो आइए देखते हैं एक फूल की चाय आईएससी पाठ्यक्रम चैप्टर 3। बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका नहीं ठहरती वो पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मनाता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। भीतर जो डर था रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को तब मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर मुझको देवी के प्रकाश का, एक फूल ही दो लाकर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने समाज में एक अछूत माने जाने वाले व्यक्ति सुखिया के पिता की व्यथा को चित्रण किया है। सुखिया का पिता अपने संतान के लिए बहुत चिंतित रहता है। इसी कारण वह अपने बेटी सुखिया को बाहर खेलने जाने से बार बार मना करता है, किंतु उसकी बेटी का बाहर जाना नहीं रुकता था। एक पल के लिए वह अपने घर में नहीं बैठती थी, वह बाहर जाकर खेलती रहती थी। सुखिया का पिता उसे बाहर खेलता हुआ देखकर कांप उठता था, क्योंकि बाहर महामारी फैली हुई थी। वह बार बार यही सोचता कि अपनी बेटी को इस महामारी की चपेट से किस प्रकार बचा लूं। सुखिया के पिता के मन महामारी को लेकर जो भय व्याप्त था वही बाहर आ गया। उसने एक दिन अपनी बेटी सुखिया के शरीर को बुखार से गर्म पाया। बुखार से बेचैन होकर पता नहीं किस डर के मारे, किस भय के मारे उसकी बेटी सुखिया बोली कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नौ उपाय का, चिंता में मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई आलस कब दोपहरी। स्वर्ण घरों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को कृष्ण ने कितना बड़ा थिंगाया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। सुखिया के ज्वर से पीड़ित होने के कारण उसका गला अवरुद्ध हो गया। सुखिया के शरीर के सभी अंग कमजोर हो गए। उसकी ऐसी दशा को देखकर उसके पिता चिंतित होकर नए नए उपाय की खोज में लग गए, जिस कारण उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब हलचल से भरी सुबह आलस से भरी दोपहर में बदल गई, कब सूर्य सुनहरे बादलों में छिप जाता है तथा कब घनी संध्या हो जाती है। सुखिया के पिता के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देती थी और चिंता के अलावा कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सुखिया के पिता को लग रहा था कि इस छोटी सी बच्ची को निगलने कितना बड़ा अंधकार आ गया। उसकी बेटी की झुलसी हुई आंखें उसी प्रकार जल रही थीं जैसे आकाश में तारे। देख रहा था जैसे सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर। हाय वही चुपचाप पड़ी है अटल शांति सी धारण कर। सुनना यही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसीज विहंसित थे, पाकर समुदित रवि का जाल। दीप धूल से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। सुखिया का पिता सोचता है कि जो बेटी घर में एक क्षण के लिए भी चुपचाप न बैठती थी, वही आज ज्वर से बेहाल होकर अटल शांति से चुपचाप पड़ी है।
वही सुखिया का पिता अपनी बेटी के मुख से पुनः वही विनती सुनना चाहता था कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल ला कर दो। सुखिया का पिता देखता है कि ऊंचे पर्वत शिखर पर माता का विशाल मंदिर स्थित है। उसके शिखर पर स्वर्ण कलश ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे सूर्य की किरणों से कमल खिल उठा हो। मंदिर के आंगन में धूप दीप से वातावरण सुगंधित हो उठा था। मंदिर के बाहर भीतर एक उत्सव की धारा मुखरित थी, अर्थात मंदिर में उत्सव जैसा माहौल था। भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे, सब भक्ति मुद में, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस पल से निकला। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब, आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट। परम लाभ सा पाकर सोचा बेटी को माँ के लिए पुण्य पुष्प दूर जाकर मैं। मंदिर में एकत्रित भक्तजन भक्ति रस में सरोबार होकर अन्नदमय मधुर कंठ से देवी माँ की जय जयकार कर रहे थे। करते हुए बोलते हैं, हे पतितों दुष्टों को तारने वाली माता, पापों को नाश करने वाली देवी माँ, तेरी जय जयकार हो। सुखिया के पिता ने जब यह सुना तब उसके मुख से भी वैसा ही स्वर निकला, हे दुष्टों को तारने वाली देवी माँ, आपकी जय जयकार हो। तभी बिना चले ही न जाने किस दल बल से सुखिया का पिता आगे को चला गया। माता के सम्मुख जाकर उसने देवी माँ को दीपक और पुष्प अर्पित किया। तभी पुजारी ने उसे अंजलि भरकर उसे प्रसाद दिया। सुखिया का पिता देवी माँ के प्रसाद का एक फूल प्राप्त करने की चाह में मंदिर गया था। जब पुजारी ने उसे प्रसाद दिया तो वह उसे परम लाभ सा पाकर एक बार तो उसे लेना ही भूल गया। प्रसाद लेकर उसने सोचा कि सबसे पहले मैं देवी माँ के प्रसाद का एक फूल जाकर अपनी बेटी सुखिया को दे दूं, पर कुछ ऐसा नहीं होता है। आगे, सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त ये कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिका सूचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी माँ की गरिमा से, किस बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। सुखिया का पिता अभी आंगन से मुख्य द्वार तक भी न पहुंचा था कि लोगों ने उसे पहचान लिया। लोगों ने उसे जान लिया कि वह एक अछूत है। लोगों का स्वर सुनाई पड़ा कि यह अछूत मंदिर में कैसे आ गया, इसे पकड़ो कहीं यह धूर्त भाग न जाए। देखो यह भले मनुष्यों की तरह स्वच्छ वस्त्र पहने हुए है। अतः इस पापी ने मंदिर में आकर बहुत बड़ा अनर्थ किया है। इसने मंदिर की चिरकाल प्राचीन काल से चली आ रही पवित्रता को दूषित कर दिया है। तभी वो बोलता है, सुखिया का पिता बोलता है। सुखिया के पिता ने मंदिर में उपस्थित भक्तों के मुख से जब ऐसी बात सुनी तो उसने पूछा कि क्या मेरा दोष मेरी अपवित्रता देवी माँ की गरिमा से भी बड़ा है? क्या मैं किसी बात में देवी माँ की महिमा और गरिमा से बहुत बड़ा हो गया हूँ, जबकि देवी माँ तो बड़े से बड़े पापियों एवं दुष्टों को तारने वाली हैं। अतः उनके सामने मेरी अपवित्रता बड़ी कैसे हो सकती है? सुखिया का पिता बोला कि देवी माँ के गरिमा और महिमा से बड़ी मेरी अपवित्रता कैसे हो सकती है? माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही
माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर उनके गुस्से धन से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। हाँ, सबका शब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हार। एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं हार। चुगिया का पिता बोला कि ऐसा तुच्छ विचार करके तुम माँ के भक्त कैसे हुए। तुम संकीर्ण विचार धारा वाले माँ के सम्मुख ही माँ के गरिमा और महिमा को मेरी अपवित्रता से छोटा समझा रहे हो। अतः तुम देवी माँ के भक्त कहलाने लायक नहीं हो। चुकिया के पिता के इतना कहते ही लोगों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उस पर मुक्के और घूसों से मारकर नीचे गिरा दिया, सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही उसके हाथों से सारा प्रसाद नीचे बिखर गया। चुकिया का पिता मन ही मन दुखी होकर सोचने लगा कि वो अपने भाग्यहीन बेटी के लिए देवी माँ के प्रसाद को अब उस तक कैसे दे सकेगा, जो उसकी अंतिम इच्छा थी। वह व्यथित होकर सोचता है कि वह अंतिम बार अपनी बेटी को गोद में न ले सका और न ही देवी माँ के एक फूल को भी उसको दे सका। तो ये थी श्री रामशरण गुप्त द्वारा रचित कविता, जो कि सामाजिक संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों पर एक तीखा प्रहार है।